ने एक दफा भी नहीं कहा कि पाकिस्तान मीडिएटर का किरदार अदा कर रहा है, नॉट वंस। मैंने कोई स्टेटमेंट नहीं देखा ईरान की तरफ से। How do you look at Pakistan playing as a mediation role, given the fact that Pakistan does not have any diplomatic relationship with Israel? I mean, I don't know what the Pakistanis think they're doing. I think they're trying to make themselves relevant. They are themselves a huge problem in the world of jihadi terrorism. India keeps great relations with everyone, and they can be a much better mediator, if you ask me, than Pakistan. They are themselves a huge problem in the world of jihadi terrorism. बरतानवी अखबार द गार्डियन में शाया तज्जिये के मुताबिक अमेरिका की बढ़ती फौजी मौजूदगी की वजह से पाकिस्तान की मेजबानी की उम्मीदें शदीद दबाव का शिकार है। वहीं जब बात भारत की आई तो इजराइल ने माना कि भारत का लोहा पूरी दुनिया मानती है। और जेडी वांस का भी कोई ऐसा बयान नहीं है कि पाकिस्तान जो है वो मीडिएटर का किरदार अदा कर रहा है। नहीं है। जयशंकर और जयशंकर के वालिद भी डिप्लोमेट थे, यानी कि उसके ब्लड में डिप्लोमेसी जो है, ये सफारतकारी जो है उनका खानदानी पेशा है। वो हमें दलाली का जो है वो ताना दे रहा है। ये तो इंटरनल स्टेबिलिटी इनकी मजीद खराब होगी। पाकिस्तान यहाँ पे कोई स्ट्रेटेजिक प्लेयर नहीं है। पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की तमाम तारीख जो है वो ऑप्टिक्स क्रिएट करने की है, ये फनकारी करते हैं, ये गेम्स खेलते हैं। India is a very close ally to Israel. As you know, your Prime Minister was here only a few days before the war, and we understand that India keeps great relations with everyone, and they can be a much better mediator, if you ask me. कि पाकिस्तान सपोर्ट्स टेररिज्म। दुनिया की क्या है कि मजबूरी है, आपको कहीं पाकिस्तानी चाहिए जब आपको कोई गंदा काम करवाना हो। एक बड़ा फैक्टर आता है भारत। अरे बहुत सारे फैक्टर्स है ना। इजराइल नहीं चाहता, इजराइल तो नहीं चाहता। उसकी वजह ये है, एक तो इस वक्त आपके और ईरान के तल्लुकात के अंदर एक दरार आई हुई है। पाकिस्तान मुज़ाकरात करवा रहा है और ईरान बार बार कह रहा है भाई हम मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं है। कौन से मुज़ाकरात हो रहे हैं? हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। पोस्टमैन के जिसे मालिक का ऑर्डर आया था, तो इससे तो मैं टोटल एग्री करता हूँ। ये ना भी होती तो हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है कि हम किसी अरब मुल्क के साथ खड़े होकर जंग लड़े। मैं इस पे बात कर रहा था। अब बहुत बेहतर तरीके से आपने समझाया, मुझे थोड़ी समझ आना शुरू हुई है कि हकीकत जो है वो ऐसी है कि ना हम इधर हैं ना उधर हैं, हम जहां हमें कहा जाता है वहां पे ही हैं। चलें, अभी तो पोस्टमैन बने हुए हैं। अगर लेट्स से ये मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते, लेट्स से कि खुदा न खास्ता, उम्मीद है दुआएं हमारी के मान जाए कोई ना कोई बात इन दोनों में से, मगर लेट्स से ये नहीं होता और फिर पाकिस्तान से कहा जाता है कि चले जी आप पोस्टमैन के अपने कपड़े उतार के साइड पे रखें और ये ले हम वर्दी पकड़े, आप सही है, ये वर्दी पहने आप और कूद पड़े, तो फिर पाकिस्तान क्या करेगा? ईरान ने एक दफा भी नहीं कहा कि पाकिस्तान मीडिएटर का किरदार अदा कर रहा है, नॉट वंस। मैंने कोई स्टेटमेंट नहीं देखा ईरान की तरफ से। और जेडी वांस का भी कोई ऐसा बयान नहीं है कि पाकिस्तान जो है वो मीडिएटर का किरदार अदा कर रहा है। हाँ, लेकिन पाकिस्तान इधर उधर जो मैसेज भेज रहा है, एक ऐसी एम्बिगुअस सी सिचुएशन है जिसमें कोई और मुल्क इस झमेले में नहीं पड़ा हुआ इस टाइम। अक्टूबर के बाद पाकिस्तान के लिए भी मुश्किल हो गया, बहुत ज्यादा। सऊदी अरब के लिए भी बहुत मुश्किल हो गया, इंतहाई मुश्किल हो गया। आपकी जो फॉरेन पॉलिसी है वो इंडिपेंडेंट नहीं है, वो लोगों के रहमो करम के नीचे दबी हुई है। आप क्या यूएस को ना कह सकते हैं जैसे भारत कहता है नो वी वोंट डू इट? कह सकते हैं ना? नहीं कह सकते। सऊदी अरब को ना कह सकते हैं? नहीं कह सकते। इसलिए भारत को कोई समस्या नहीं है, आप करें। तो करने के बाद में जब नतीजा आएगा 6-8 महीने तो हम फिर से बात कर लेंगे। तो इसलिए सबसे तो बिल्कुल भारत में इस बात पे तो कम से कम एक है कि भैया दूसरों के फटे में पाँव नहीं डालना। ठीक है, लेकिन क्या आपको ये, आप इसलिए कह रहे हैं कि आप देखते जाएं, मैं प्रेडिक्शन दे रहा हूँ, आपको ये लग रहा है कि जो पीस टॉक्स चल रही हैं वो नहीं हो पाएंगी, या ईरान जो है वो नहीं, क्योंकि अभी तक ईरान ही कह रहा है ना नहीं हम नहीं कर रहे, लेकिन कह रहे अंदर खाने हो रही है बातचीत, वो तैयार है। तो क्या आपको लगता है कि ईरान नहीं तैयार होगा? क्यों नहीं होगी ये सीज फायर, और क्यों पीस टॉक्स नहीं कामयाब होंगी? अरे बहुत सारे फैक्टर्स है ना। इजराइल नहीं चाहता, इजराइल तो नहीं चाहता। हाँ, इजराइल नहीं चाहता, इजराइल ही कर देगा कार्यक्रम कोई ना कोई। क्या पाकिस्तान पे कोई जाली मिसाइल मार देगा? पाकिस्तान पे क्या, तो ईरान पे मार रहा है ना, उसको तो ईरान पे मारती नहीं, वो तो मार ही रहा है ना। ईरान पे कुछ और कर देगा और सऊदी अरब जो है वो अगर उसने पाकिस्तान को धमका के और ईरान पे चलवा दिया, फिर ईरान पाकिस्तान पे मार देगा। बीच में हमारे अफगानिस्तान वाले तो हैं ही भाई बंधु, और रोज ही कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं छोटा मोटा। अच्छा।
आप भी क्योंकि चले नहीं, लेकिन 4-5 पाकिस्तान जगहों में से नहीं बैठे हैं आप भी पाकिस्तान से दूर हैं, तो मेरा ख्याल है कि आप भी पॉपकॉर्न नहीं तो कुछ चॉकलेट लेके बैठिए और तमाशा। मैं तो सर हर वक्त पॉपकॉर्न, आजकल हर वक्त ही पॉपकॉर्न लेकर मैं देखती रहती हूँ जो तमाशे चल रहे हैं। लेकिन मुझे अब आप ये बताएं कि क्या ये आपने कहा कि फिर जब अगर सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान को कहा कि नहीं जी हम ये इसके ऊपर नहीं तैयार, या आप ये क्या कर रहे हैं, हमारे साथ आए, और फिर ईरान के खिलाफ जो है कुछ करवाया गया अगर पाकिस्तान से, अमेरिका या सऊदी अरेबिया की तरफ से, तो ईरान फिर मिसाइल चला देगा पाकिस्तान पे, अफगानिस्तान भी दरमियान में कूद पड़ेगा, जाहिर है उसके पास तो फिर वो सुनहरी मौका होगा। लेकिन क्या वो आप लोगों के लिए भी सुनहरी मौका होगा और आप लोग भी कोई मिसाइल जो हमें क्या करना है, हम तो पॉपकॉर्न लेके बैठे ना। अच्छा ओके। नहीं सर, आप लोग कहते हैं ना कि जो वो है, अरे देखिए, नेवर डिस्टर्ब योर एनिमी, सिंदूर से ऑपरेशन सिंदूर जो है वो जारी है, आप ये कहते हैं ना कि वो भी चल रहा है। पानी तो रोक ही रखा है ना आपका। हाँ, पानी रोकने तक अगर है तो ठीक है। वो तो कंटिन्यू। आप जो है वो, मैंने अभी बोला ना कि नेवर डिस्टर्ब योर एनिमी इफ इट कमिट मिस्टेक। देखिए, ये तो वो चीज है ना कि उछल कूद इसीलिए लगी हुई है, लेकिन मैं पहले दिन से, जब से ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है ना, मैं एक चीज पे खड़ा हूं, इन्हें जिस टाइम कहा जाएगा ना जंप, ये सिर्फ पूछेंगे हाउ हाई। हमारे जितने भी मफादात के खिलाफ है, वो जो बात की थी ना, वकास ने बात की थी, जो ड्रॉप साइड के साथ भी काम करते हैं, तो आई डोंट नो, आपने भी उनकी कोई ट्वीट के ऊपर शायद को ट्वीट किया हो और कोई बात हुई थी। मेरा उस पर एक ही मानना है, और मैंने उससे एक दिन पहले अपनी एक वीडियो में भी इसका जिक्र किया था कि अगर एक तरफ ऑप्शन हुआ कि यार पाकिस्तान के मफाद में नहीं है, हमें इस जंग में नहीं पड़ना चाहिए, आखिरी वक्त तक जितने भी एक गुलाम मुल्क कोशिश कर सकता है, करेंगे कि यार हमें ना जाना पड़े इस जंग में। बट अगर इन्हें चूज करना पड़ा अपने इक्तदार को बचाने में और पाकिस्तान को बचाने में, ये अपना इक्तदार बचाएंगे। और इक्तदार कैसे बचता है कि जब आलमी ताकत आपसे कहेगी कि ये करो तो आपने करना है, आपके पास ना कहने का ऑप्शन नहीं है। हमारे जितना मर्जी खिलाफ जाए मुल्क के, क्या मुशर्रफ ने जो फैसला किया था अमेरिका के साथ मिलके अफगानिस्तान पे चढ़ दौड़ने का, सो कॉल्ड उस वक्त के DGISI को जब एक कॉल आई थी कि हम आपको स्टोन एज में फेंक देंगे, और DGISI भागा आया था मुशर्रफ के बाद कि सर जी कॉल आ गई है, और उन्होंने कह दिया कि अगर हमें आपने फैसिलिटेट ना किया तो फिर आपके साथ ये कर दें, तो फौरन लेट गए थे, बल्कि 4 डे एक्स्ट्रा दे दिए थे। पाकिस्तान का मफाद ये कभी नहीं देखते। पाकिस्तान की 78 ईयर हिस्ट्री पढ़ ले, और लिखी हुई हिस्ट्री खैर बहुत सारी मसख शुदा है, झूठ भी बहुत सारा लिखा गया है। आप 71 के बारे में देख लें, वो जो आई विटनेसेस हैं, एक अलग अपना कहानी बता रहा होता है, एक अलग कहानी बता रहा होता है, कोई अस्करी कहानी बता रहा है, कोई कौन सी कहानी बता रहा है। तो मैं इसको भी पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ लेता हूं जो हिस्ट्री पाकिस्तान की लिखी गई है। लेकिन अगर मैं खुद देखूं अपनी, जो मेरे सामने चीजें हुई हैं, तो मुझे एक चीज समझ आती है कि 78 साल में एक चीज कभी नहीं बदली। दुनिया इधर से उधर हो जाए, पाकिस्तान ने अमेरिका को कभी नाराज नहीं किया। जब इमरान खान ने 2021 के जून में इंटरव्यू देते हुए बोला था एब्सोल्युटली नॉट, मैंने उसी दिन रात को वीडियो की थी, मैंने कहा था इमरान खान ने ये बोला है, ये बड़ा पॉपुलर हो रहा है, इस पे सोशल मीडिया पे ट्रेंड्स चल रहे हैं, बट पाकिस्तान की हिस्ट्री ये बताती है कि पाकिस्तान की फौज ने कभी अमेरिका को नाराज नहीं किया। नाउ इज देयर अल्टीमेट टेस्ट, क्या ये अमेरिका की नाराजगी अफोर्ड करेंगे या इमरान खान को चलता कर देंगे? वक्त ने साबित किया कि वो अमेरिका को नाराज नहीं कर सकते थे, और इमरान खान को उन्होंने घर भेज दिया। मैं आज भी यही कहता हूं, अगर ऑर्डर आ गया तो ये ना नहीं कर सकेंगे। बस ये इसका बी ऑल एंड एंड ऑल जो है वो ये स्टेटमेंट है। ये बड़ी एक मुनाफिकत है कि जब आप एक तरफ ये बात कह रहे हैं कि हम तो मुज़ाकरात करना चाहते हैं, और अब हम बिल्कुल मुज़ाकरात कर रहे हैं, और अब तो हम किसी मुआहदे के करीब हैं वगैरह, लेकिन दूसरी तरफ आप 1 मिनट के लिए भी अपने जो हमले हैं वो नहीं रोकते, इजराइल को बमबारी से नहीं रोकते, और वो एक सूरत जारी है। जबकि ईरान तो जाहिर है जवाबी कार्रवाइयां करता है, तो वो अपनी कार्रवाइयां जारी रखे हुए है। और अगर चीन इस प्रोसेस का हिस्सा बनता है तो फिर अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट JD वैंस भी ट्रेवल कर सकते हैं, कहीं मीटिंग हो सकती है प्रोबेबली पाकिस्तान के अंदर, लेकिन जाहिर है इसमें भी कोई फाइनल वर्ड नहीं है। और ये कि अगर चीन इस प्रोसेस का हिस्सा बन जाए तो फिर ईरान अंडर प्रेशर आएगा, और ईरान ज्यादा आसानी से ईरान को मजबूर किया जा सकता है कि इस क्राइसिस को खत्म करे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है वो खुल जाए और ईरान को कुछ दे दिला के फारग किया जाए। अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFCZ को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।